हाल है आप सबका? आई होप बिल्कुल ठीक है, खुश है, मज़े में है। और आज जो है वो बन रहा है शाशलिक, और मैंने सोचा कि मैं इसको भी रिकॉर्ड कर लेती हूँ। जलफ्रेजी की भी बहुत रिक्वेस्ट आ रही है, और मैंने जो है ना शहजाद को 2 ऑप्शन दिए थे, शाशलिक और जलफ्रेजी। तो शहजाद ने कहा शाशलिक बनाओ, और जलफ्रेजी भी सिखाऊंगी, उसकी भी मेरे पास बहुत अच्छी रेसिपी है और इंशाल्लाह बहुत जल्दी सिखाऊंगी। एक भी मैं दरवाज़ा बंद कर लूँ। और मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरा ये चैनल जो है नौश ब्लॉग, जो मेरा दूसरा चैनल है, उसको क्रॉस कर गया सब्सक्राइबर्स में, व्यूज़ में, वॉच टाइम में, हर चीज़ में। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह ताला की बहुत थैंकफुल हूँ, और मैं आप सबकी बहुत थैंकफुल हूँ जो मेरी प्यारी प्यारी सी फैमिली है। कभी कभी मैं कमेंट्स का रिप्लाई नहीं कर सकती, प्लीज़ उसको माइंड नहीं करना, और ये नहीं सोचना कि मैंने कमेंट्स पढ़े नहीं हैं। मैं सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ, लेकिन ये होता है कि काम करते करते जल्दी कमेंट्स को देख लिया। और मुझे बहुत खुशी मिलती है जब आप बताते हैं कि आपने रेसिपीज ट्राई की और आपको इतनी तारीफ मिली, और मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है। और दूसरा ये कि ये नहीं सोचिएगा प्लीज़ कि मैं रिप्लाई नहीं करती और मैं मतलब बॉदर नहीं करती। मैं बिल्कुल पढ़ती हूँ, मैं खुश भी होती हूँ, मैं रिप्लाई जहाँ तक पॉसिबल हो करती हूँ। लेकिन ये है कि जो उसके बाद भी वीडियोस अपलोड करने के 2-3 दिन बाद भी कमेंट्स आते रहते हैं, तो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल होता है कि माशाल्लाह इतने कमेंट्स हैं और उनको मैं रिप्लाई कर सकूँ, लेकिन मैं ज़रूर पढ़ती हूँ। सो मुझे पता होता है कि आप में से किस किस ने क्या कमेंट किया। सो प्लीज़ माइंड नहीं करना। तो आई थिंक एटलीस्ट मैं हार्ट्स दे दिया करूँगी, क्योंकि मैं अकेली हूँ, और माशाल्लाह इतने 4-4, 500 कमेंट्स एक वीडियो के ऊपर आते हैं। और मेरे 2 चैनल्स हैं और उसके ऊपर तकरीबन 300+ कमेंट्स आते हैं, तो टोटल 800-900 कमेंट्स होते हैं। आप सोचें आपके इनबॉक्स में इतने सारे मैसेजेस, मतलब अगर आपका चैनल नहीं है तो आप व्हाट्सएप की एग्जांपल ले लें कि आपके पास इतने डिफरेंट लोगों ने, यानी कि ये 700-800 डिफरेंट लोग हैं जिन्होंने कमेंट्स किए होते हैं, और प्रैक्टिकली आपके पास टाइम है पूरा दिन कि आप इनको रिप्लाई कर सके। तो उसमें मैं ये ज़रूर किया करूँगी कि मैं आप सबको जो है ना वो दे दिया करूँगी हार्ट्स, ताकि एटलीस्ट आपको ये पता चलता रहे कि मैं आपके कमेंट्स रीड करती हूँ। और मुझे बहुत से लोग कहते हैं कि आप अपना कुकिंग का प्रॉपर कुकिंग वीडियोस का चैनल क्यों नहीं शुरू करती। तो वो मेरी पर्सनल प्रेफरेंस नहीं है। बेसिकली मैं कोई शेफ़ नहीं हूँ, मैं कोई क्वालिफाइड शेफ़ नहीं हूँ, और मतलब जी बेटा, अच्छा उसमें नहीं फेंको, मिशी हेयर ब्रश जो है वो सिंक में फेंकने लगा। बेटा नहीं, प्लीज मामा को दे दो, इधर आ जाओ। शेल्फ भी गंदी हुई है, इसको यहाँ भी नहीं बिठा सकती। मैंने ब्रेकफास्ट बनाया तो ब्रेड के क्रम्स गिरे हैं, वो भी मुझे अभी क्लीन करनी है। खैर, तो हाँ, तो मैं आपको बताई थी कि मैं कुकिंग का चैनल क्यों नहीं बनाती। कुकिंग का चैनल इसलिए नहीं बनाती हूँ क्योंकि प्रॉपर रेसिपीज़ मुझे नहीं लगता कि मैं सिखा सकती हूँ, और मेरे पास कोई इतनी ह्यूज कलेक्शन है। ऑल्दो मतलब अभी तक मेरी 60 रेसिपीज से प्लस हो चुकी हैं मेरे चैनल पे, और अब उनको मैं सेग्रीगेट कर रही हूँ और एक प्रोसेस पूरा डेवलप करने लगी हूँ। आपको मैं बताऊँगी बहुत जल्द। तो ये कि उनको मैं सॉर्ट कर रही हूँ आप सबकी आसानी के लिए भी, क्योंकि किचन रूटीन की वीडियो में 2-3 रेसिपीज़ होती हैं, तो उसमें से ढूंढनी मुश्किल हो जाती है। और मुझे ऑलरेडी कमेंट्स आने शुरू हो गए हैं कि आपकी वो वाली रेसिपी कौन सी वीडियो में, वो वाली रेसिपी का लिंक दे दें। तो एकदम से बैठे बैठे कमेंट्स देखते हुए मेरे पास भी लिंक्स नहीं होते हैं, तो इसलिए मैं आप सबकी आसानी के लिए कुछ सॉर्ट आउट कर रही हूँ, जो मैं आपको बहुत जल्द बताऊँगी। एनीवेज, तो मैं कुकिंग की वीडियोज़ जो है ना वो इसलिए नहीं बनाती हूँ क्योंकि कुकिंग कि वीडियोस को एडिट करना मेरा इंटरेस्ट नहीं है, कि मतलब एक प्रोफेशनल वे में कुकिंग बन रही है या सिर्फ शेल्फ नज़र आ रहा है और थोड़ी सी कुकिंग करके 5-6 मिनट में वीडियो बना के ख़त्म कर दी। मैं जो भी वीडियोस बनाती हूँ मैं अपनी मेमोरीज़ के लिए बनाती हूँ, और ये है कि मुझे इस तरह से बनाना अच्छा लगता है। और मैं कोई क्वालिफाइड शेफ़ नहीं हूँ, इस चीज़ के लिए मेरी कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। तो इस वजह से मुझे लगता है कि मैं खड़ी होकर इस तरह से तो बाकायदा सबको एक्सपर्ट ओपिनियंस नहीं दे सकती। हाँ, जितनी मेरी रेसिपीज़ हैं, जितना मेरा नॉलेज है, उसके मुताबिक मैं ज़रूर रेसिपीज़ बना सकती हूँ। और माशाल्लाह मेरे पास बहुत बहुत ह्यूज कलेक्शन है, और सारी बहुत बहुत ईजी और अच्छी मज़े की रेसिपीज़ मैंने इकट्ठी की होती हैं। तो आपको सिखाती रहूँगी, नेवर एंडिंग प्रोसेस है ये, सीखती भी रहूँगी, खुद भी आपको भी सिखाती रहूँगी। और रेसिपीज़ जो है वो स्टार्ट करते हैं। और ये बहुत बहुत मज़े की रेसिपी है, और जो मेरी रेसिपीज़ ट्राई करते हैं और वेट करते हैं नेक्स्ट रेसिपी का, उन सबको मैं बता दूं कि ये रेसिपी आंखें बंद करके ट्राई करेंगे। इतनी मज़े की रेसिपी है कि आपको बहुत मज़ा आएगा और बहुत वाह मिलेगी और बहुत मज़ा आएगा आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मिशी को मिलेंगी पीनट्स। मिशी को पीनट्स बहुत पसंद है, और उसके सामने मैं लिड नहीं खोलूँगी, नहीं तो उसे लिड खोलनी आ जाती है तो फिर वो लिड खोल के गिरा देते चीज़ें।
मिशी आपने अवन ऑन कर दिया है, देखो तो मिशी, मतलब कैसे बंदा बेबी प्रूफ करे हाउस को, है ना। ये लो, ये मिशू, इसको मैं डीफ्रॉस्ट होने रख दूंगी, थोड़ा बहुत डीफ्रॉस्ट होना रह गया। रात में जो है वो मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था, और तब तक मैं डिशेस क्लीन कर लूँगी ताकि मैं चिकन को फिर वॉश कर सकूँ। अब टाइम आ गया है बर्तन धोने का, और बर्तन धोने से पहले रैक में से सारे बर्तन भी समेटने ज़रूरी होते हैं, नहीं तो वो सारे दोबारा से गीले होने लग जाते हैं, और गीले बर्तन तो कैबिनेट्स में रखे नहीं जाते। कभी कभी जब मैं बहुत फ्री होती हूँ, मेरे पास बहुत टाइम होता है, तो मुझे अच्छा लगता है कि बर्तन धो के उसी वक्त ही मैं ड्राई करके फिर मैं रख देती हूँ कैबिनेट्स में, लेकिन ज़्यादातर खैर ऐसे मेरे से नहीं होता। और ये रात के बर्तन थे जो रैक में रख दिए थे, और ड्राई होने पे सुबह मैंने समेट लिए थे, और बाकी सारा दिन जितनी बार भी बर्तन धुलेंगे बस वो रैक में एक दूसरे के ऊपर इकट्ठे होते जाएंगे, और रात में मैं बस एक दफ़ा उन्हें समेट के फिर आखिरी बर्तन धो के वहाँ रख दूँगी। तो इस तरह से मैं जो है वो बर्तनों को मैनेज करती हूँ। कुछ लोग अक्सर पूछते हैं कि मेरे पास डिश वॉशर है, मैं यूज़ क्यों नहीं करती, उसमें चाइल्ड लॉक नहीं है, और ये भी सजेशन आते हैं कि रात में एक दफ़ा साइकिल रन कर लिया करें, तो बर्तन इतने होते हैं कि सारा दिन जमा होते रहें तो रात तक तो कितने बन जाते हैं तो ऐसे पॉसिबल नहीं होता। एटलीस्ट मेरे घर में मुझे 2 साइकिल्स रन करने पड़ते हैं, तो इसलिए मैं ऑल टुगेदर उसे यूज़ ही नहीं करती हूँ। खैर, ये मैंने चिकन जो है वो 1 kg ले लिया, और उसको मैंने क्यूब्स में काट लिया था और फिर वॉश कर लिया है, और उसके बाद अब मैं उसकी मैरिनेशन जो है वो प्रिपेयर करूँगी। और आज मिशारी बहुत फंसी हुआ था, सारी रात नहीं सोया, मुझे भी उसे सोने नहीं दिया, यही वजह है कि हम लोग काफ़ी लेट उठे थे। और ये जो है ये आफ्टरनून का टाइम है और इसमें हमारी कुकिंग हो रही है। खैर, ये मैंने लिया है इसमें सोया सॉस, और मिशारी जो है उसको हेल्प करनी है, और आजकल वो स्पून का ऑब्सेशन है उसको, तो हर जगह स्पून्स निकाल के रखे होते हैं। एनीवेज, ये अब इसमें मैं डाल रही हूँ विनेगर जो है वो 1 kg चिकन में 6 टेबल स्पून जाएगा। आपको ज़्यादा लगेगा लेकिन ये ज़्यादा है नहीं, डालने में ऐसे लगता है कि शायद बहुत ज़्यादा क्वांटिटी है, और ये बिल्कुल बैलेंस्ड फ्लेवर्स हैं सारे, इसलिए डोंट वरी। दूसरा ये है कि जब मैं जो चीज़ें बनाती हूँ ना, तो मैं मेजरिंग स्पून्स यूज़ करती हूँ, सिवाय जो टिपिकल सालन होते हैं उसमें मैं आम चम्मच यूज़ करती हूँ। तो अगर आपने मेरी रेसिपीज़ एग्जैक्ट फ्लेवर और एग्जैक्ट टेस्ट की बनानी है तो आई वुड हाईली रेकमेंड कि आप मेजरिंग स्पून्स और मेजरिंग कप्स यूज़ किया करें। तो ये जो है अब मैंने डाली है इसमें लाल मिर्च, और ये देखिए ये मैंने आम स्पून से डाला है क्योंकि ये अपनी मर्जी से डालना होता है, लेकिन फिर भी मैं क्वांटिटी लिख दूंगी। और ये तीनों चीज़ें डालने के बाद बस ये मैरिनेशन इसकी कंप्लीट हो गई है, मैरिनेट जो है बेसिकली वो बन गया है, और अब मैं इसमें चिकन डाल दूंगी। आज के दिन जो है वो मिशारी इतना तंग कर रहा था, और मुझे फिक्र थी क्योंकि इसमें रेड चिली है तो मैं मिशारी को तो नहीं दे सकती हूँ, और सेकेंडली रॉ चिकन है, तो वो भी आपको पता है कि रॉ चिकन जो है वो, या कोई भी रॉ मीट होता है, वो फुल ऑफ बैक्टीरिया होता है, तो बच्चों को जो है ना नहीं देना होता है, और ख़ुद भी हाथ धोए बगैर जो है वो कोई और चीज़ें नहीं करनी होती। तो खैर, मिशी साहब काफ़ी तंग कर रहे थे और लगा था टच करने इसको, तो मैंने फिर शहजाद को बुलाया रेस्क्यू करने के लिए, और शहजाद जो है वो फिर मिशारी को ले गए थे। और उसी हैसल में मुझे ये याद नहीं रहा था कि थोड़ा सा आप पहले ही चिकन जो है ये देख लें, ये 7-8 पीसीज हैं, ये मैंने निकाल के साइड पे कर लिया, और अब मैं इनको वॉश कर लूँगी। आप पहले से निकाल के साइड पे रख लें, और ये बिल्कुल भी मैरिनेट नहीं करने हैं, हमें ये इसी तरह रॉ चिकन चाहिए। इसको मैं वॉश कर लेती हूँ, ये देखें, और इसको मैं रख दूँगी साइड पे। अभी मैं आपको बताऊँगी कि इसको हम कैसे यूज़ करेंगे। बाकी मैंने फ्रिज में रख दिया है, तकरीबन आधे घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रखते हैं। और यहाँ पे मिशारी साहब फिर बैक इन द किचन। टॉडलर की जो ये एज होती है वो बहुत मुश्किल होती है हैंडल करनी, इवन टॉडलर के लिए भी, कि वो अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहता है लेकिन फुली वो बोल नहीं सकता है, और थोड़ी थोड़ी मतलब वो बोलता है वर्ड्स, और कभी एक्सप्लेन कर पाता है कभी नहीं, तो खुद भी बच्चे एजिटेट हुए होते हैं और पेरेंट्स को भी उतना ही तंग करते हैं। लेकिन हम लोग जो है वो हर चीज़ को एक फ़न वे में करने के आदी हो चुके हैं, छोटी छोटी चीज़ों को में ही इंजॉयमेंट ढूंढ लेते हैं, तो इसलिए हमें ज़्यादा परेशानी नहीं होती है।
ऑफिस की टेंशन्स कम होती हैं और बाकी जो है वो फाइनेंस की, फैमिली की और हेल्थ की, हर तरह की 100 तरह की टेंशन्स होती हैं। तो इसलिए बेहतर ये होता है कि जो टाइम है बंदा हंस खेल के गुजार ले। और ये यहाँ पे मैंने प्याज और रेड कैप्सिकम, ग्रीन कैप्सिकम और साथ में जो है टमाटर मैंने ले लिए थे। रेड जो शिमला मिर्च है वो ज़रूरी नहीं है, मेरे पास बस पड़ी हुई थी तो मैंने यूज़ कर लिया है। एंड डोंट वरी, फास्ट वीडियो में ऐसे लग रहा है कि मिशारी के लिए अनसेफ है। यहाँ पे छुरी यूज़ कर रही हूँ, वो काफ़ी दूर है उससे और फास्ट फॉरवर्ड करने से ज़रा अनसेफ लग रहा है वाकई मुझे देखने से भी। खैर ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये थोड़ी सी मैंने जो है वो कैप्सिकम, ऐसे कह लें कि हाफ सी कैप्सिकम मैंने साइड पे कर ली थी और उसको मैंने छोटे छोटे से चंक्स बना लिए, उसके छोटे छोटे से बिल्कुल पीसेस। और ये मैं ले रही हूँ चिली सॉस और साथ में मैंने लिया है बारबेक्यू सॉस और इनको मैंने मिक्स कर लिया। ये भी चीज लेटर ऑन यूज होगी। अभी ये जो चिकन था जो मैंने जो हमने मतलब जिसे मैरिनेट नहीं किया, उसको मैं हाथ के जरिए छोटे छोटे मतलब हाथ से चंक्स बना रही हूँ। ज्यादा आपने जो है वो उसको मिन्स भी नहीं करना, मतलब मिन्सिंग मशीन में भी नहीं डालना है और आपने इसको जो मोटे मोटे चंक्स भी नहीं रखने। हाथ से जितने छोटे चंक्स हो सकते हैं वो आप करें। और यहाँ पे मैंने ले लिया है गार्लिक पेस्ट और इसको थोड़े से ऑयल में मैं सौते करूंगी, लेकिन साथ ही मैं चिकन डाल दूंगी क्योंकि आपको पता है गार्लिक पेस्ट जो है वो किस तरह से छींटे उड़ती हैं। और इसको मैं मिक्स करते करते चिकन भी पका लूंगी और साथ में मैं ये भी देखूंगी गार्लिक की स्मेल खत्म हो जाए। जो ही स्मेल उसकी खत्म होती है, कच्ची जो रॉ स्मेल होती है, तो उसके बाद मैं इसमें डाल दूंगी ये टमाटो प्यूरे के 2 पैकेट डालूंगी मैं। और ये चिकन शाशलिक का मेरा वर्जन है। अब इंटरनेट पे इतनी हजारों के हिसाब से रेसिपीज हैं कि आप नहीं बता सकते क्या ऑथेंटिक है क्या नहीं। तो ये नॉश की ऑथेंटिक रेसिपी है मेरी नज़र में। इसमें मैंने केचप भी डाली है और अब मैं डाल रही हूँ इसमें चिली सॉस। काफ़ी स्पाइसी ये बनती है क्योंकि आपने देखा है कि मैंने चिली सॉस भी काफ़ी यूज़ किया और चम्मच भर के जो है ना लाल मिर्च भी मैंने डाली थी चिकन में मैरिनेशन के लिए। यहाँ पे मैंने सोया सॉस ली है और अब मैं ऐड करूँगी वुस्टरशायर सॉस। ये नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, लेकिन मज़े मज़े की रेसिपीज़ बनानी है तो ये सारे बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं इन रेसिपीज़ के, ये होने चाहिए। एक बार बॉटल ले ली जाए तो आपको पता है काफ़ी अरसा चलती है। सो आई वुड सजेस्ट कि इस तरह की चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता कलेक्शन में डाल लें अगर आपके पास अभी तक नहीं है तो। और ये है मस्टर्ड सॉस, मस्टर्ड पेस्ट भी जिसको कहते हैं। अब इसमें मैंने इतना पानी डाल लेना है कि इसकी ग्रेवी मेरी मर्जी की कंसिस्टेंसी की बन जाए, ना तो बिल्कुल सी थिक हो और ना ही बिल्कुल थिन हो। और इसमें देखें हाफ सा आई थिंक टोटल कप पानी गया था। अब ये डिपेंड करता है कि आपकी जो टोमेटो प्यूरे है वो कितनी थिक है, उसके हिसाब से ही पानी डलेगा। सो वो आप देख लीजिएगा और इसका टेस्ट भी एक दफ़ा चेक कर लें क्योंकि जो सॉसेज हैं उन सब में सॉल्ट होता है तो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी थी सॉल्ट डालने की, लेकिन आप इसको टेस्ट करके देख लें। और अब इसमें मैंने वही जो कैप्सिकम मैंने श्रेड की थी वो मैंने डाल दिया इसमें और बस इसको 1-2 बॉईल आएंगे तो मैं बंद कर दूंगी। कैप्सिकम को आपने इतना सॉफ्ट नहीं करना कि बिल्कुल वो घुल जाए, बस हल्का सा बॉईल ला के बंद कर दें। अब उसके बाद ये जो मैंने चिकन मैरिनेट किया हुआ था इसको मैं अब स्क्यूअर्स में इस तरह से अरेंज कर लूँगी और बहुत ही अच्छा फ्लेवर बनता है, बहुत मज़े का फ्लेवर बनता है। मैंने वेजीज जो है ना वो ज़रा थोड़ी सी ज़्यादा ली हैं क्योंकि मैं आजकल थोड़ी सी डाइटिंग शुरू कर रही हूँ दोबारा से और जो मेरे बाकी का वेट रह गया था 6-7 kgs वो मैंने कम करना है। मैं 61 हूँ और मुझे 55 करना है, तो इस वजह से जो है वेजीज मैंने थोड़ी ज़्यादा कर ली थी ताकि मैं राइस कम यूज़ करूँ। और ये जो मैरिनेट जो लेफ्ट ओवर होगा ये बिल्कुल पानी जैसा पतला मैरिनेट होता है, तो इसको मैं वेजीज में डाल के तो पका लूँगी तो ये थिक सा हो जाएगा और वेजीज भी जो है वो अच्छा सा फ्लेवर डेवलप कर लेंगी।
यहाँ पे हो रहे हैं रात के 11:36 और मेरी कोशिश है कि अब मैं बच्चों की और अपनी रूटीन ठीक करूँ। हमारी रूटीन ज़रा ख़राब हो चुकी है और हम लोग काफ़ी लेट जागते रहते हैं और मैं तो फिर एक ही दफ़ा फजर की नमाज़ वगैरह पढ़ के सोती हूँ, लेकिन अब मैं प्लान कर रही हूँ कि मैं भी जल्दी सो जाया करूँ ताकि जो है वो फजर के टाइम पे नमाज के लिए उठूँ और दोबारा सो जाऊँ और फिर उसके बाद 8 बजे उठूँ और रूटीन ठीक करूँ अपनी भी और 10 बजे तक बच्चों को जगा दूँ। अब देखें कहाँ तक कामयाब होती है। वेकेशंस में ज़रा मुश्किल ही होता है। खैर ये मैंने ग्रिल करना शुरू कर दिया था। और ये जो वेजीज थी उसको मैंने मैरिनेट में मिक्स करके और बहुत तेज़ फ्लेम, जो मैक्सिमम फ्लेम है आपका, उस पर आपने इसे जल्दी जल्दी कुक करना है। यहाँ पे हमारा मकसद ये है कि वेजीज एक्स्ट्रा सॉफ्ट ना हो जाए, थोड़ी क्रंची भी रहें लेकिन पक भी जाएं। और ये मैंने एग्स वॉश करके बॉईल करने के लिए रख दिए हैं और ये बॉईल हो जाएंगे मज़े से, फिर इनको भी मैं साथ काट लूँगी और शाशलिक को जो है वो डेकोरेट करूँगी। शाशलिक के साथ बॉइल्ड एग्स बहुत अच्छे लगते हैं। और ये देखें ये वेजीज रेडी हो गई हैं और अब डिनर टाइम आ गया है और मैंने जो स्क्यूअर्स जो है वो ग्रिल किए थे उनको मैं इस तरह पैन में डाल रही हूँ और इनके ऊपर मैं वही जो चिली सॉस और बारबेक्यू सॉस का मिक्सचर बनाया था वो लगा दूंगी। अगर आप फ़ौरन सर्व करें तो आप इनको ग्रिल करते करते ही जब बिल्कुल कम्प्लीटली कुक हो जाएं तो एंड पे इन पे सॉस लगा के एक दो बार टर्न कर लें ग्रिलर के ऊपर ही और फिर इनको निकाल लें। और अगर बाद में आपने सर्व करना है तो फिर इस तरह से आप कर लें तो अच्छा हो जाएगा। और तेज़ आग पे मैं इनको कर रही हूँ, उतनी देर में जल्दी जल्दी जो सॉस ऊपर लगाई है मैंने वो साथ ही थिक होती जा रही है और अच्छी तरह से ये मैंने कोट कर दी और ये देखें निकाल ली है साथ ही। राइस मैंने बॉईल कर लिए थे और उनको मैं अब डिश आउट कर रही हूँ। जो लोग जानना चाहते हैं कि कौन सा ब्रांड अक्सर पूछते हैं, ये है फिलिप्स का ब्रांड। और मैं पता नहीं क्या क्या ब्लैक एंड डेकर, मुलिनेक्स क्या क्या बताती रहती हूँ क्योंकि मेरे पास हर अप्लायंसेस सारी की सारी डिफरेंट ब्रांड्स की हैं तो मुझे खुद भी याद नहीं रहता, इसलिए बेटर यही है कि मैं देख के बताया करूँ। एनीवेज ये जो मैंने चिकन वाली ग्रेवी बनाई थी ये अब मैं इसके ऊपर डाल दूँगी अच्छे से। आपकी मर्ज़ी है जितनी मर्ज़ी डालें। और इसके लिए मैंने 3 कप राइस बनाए थे तो मैंने अब 1.5 कप राइस इसमें बॉईल हुए हुए जो डल गए हैं और साथ इस वजह से मैंने हाफ ग्रेवी डाली है। और इसके ऊपर अब ये स्क्यूअर्स जो है वो मैं अरेंज कर लूँगी। इस वक्त तो बहुत रात हो चुकी है लेकिन फिर भी मुझे देख के दिल चाह रहा है कि मैं थोड़ा सा और खा लूँ। बहुत मज़े के बने थे। और ये रेसिपी मैं आपको मज़े की बात बताऊँ, ये मेरे पास 7 साल पुरानी रेसिपी है और बहुत हिट रेसिपी और एवरग्रीन रेसिपी है। और ये देखिए इसके साथ में एग्स कितने क्यूट लग रहे हैं, ऐसे लग रहा है कि ये कोई फ्लावर्स हैं। और ये है जूसी सक्यूलेंट सा चिकन शाशलिक। मेरी नज़र में ये भी एक बहुत इजी रेसिपी है कि सिर्फ आपने चिकन मैरिनेट करना है, वो सॉस प्रिपेयर करनी है और उस जो स्क्यूअर्स हैं वो आपने ग्रिल करने हैं। लेकिन सिर्फ ये है कि इसमें स्टेप्स ज़रा 4-5 हैं लेकिन जो एंड रिज़ल्ट आता है वो बहुत अमेजिंग है। और ज़रूर बनाएं और ढेर सारी अप्रिसिएशन रिसीव करें अपनी फैमिली से जैसे कि मैं रिसीव करती हूँ। और थैंक यू सो मच, आप मेरी रेसिपीज़ ट्राई करते हैं और मुझे बताते हैं कि कैसी बनी है, मुझे बहुत बहुत खुशी होती है। और थैंक यू सो वेरी मच मेरे पे इतना ट्रस्ट करने के लिए। और बस अब हम लोग जो है वो खा रहे हैं खाना और मिशारी जो है वो सो रहा था और इस वजह से ज़रा हमने काफ़ी सुकून से खाना खाया। बच्चे सोए होते हैं तो हर काम थोड़ा सुकून से हो जाता है और भाग दौड़ नहीं होती किसी काम में। कैसा लगा? इसके साथ ही इस वीडियो को करती हूँ एंड। जस्ट ये कहना चाहूँगी आज के लाइफ जो है ना वो एक इम्तिहान का नाम है। अल्लाह ताला सबको इम्तिहान में डालते हैं
दिस वे और द अदर। हर कोई एक टेस्ट से गुजर है। सो ज़िंदगी को हंस खेल के गुजारने की कोशिश करें, सब्र और नमाज के साथ अल्लाह ताला से हेल्प मांगें और एक दूसरे को खुश रखने की कोशिश करें। तो यकीन करें कि सब मुश्किलें भी आसानी से गुजर जाती हैं और अल्लाह ताला ने वादा किया कि हर मुश्किल के बाद आसानी है। सो इसके साथ ही वीडियो को एंड करती हूँ। दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह ताला आप सबके रिस्क में बरकत डालें। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।